नमस्ते सभी को, सोशल अनियन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में आपसे हम बात करने वाले हैं सेल्फ ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के बारे में, लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स, और अगर मेरी लाइफ में कभी कुछ स्पेशल हुआ तो मे बी आई शेयर अ ब्लॉग आल्सो। यू कैन नॉट अचीव सेल्फ ग्रोथ विदाउट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है वो सेल्फ ग्रोथ में एक मेजर एलिमेंट होता है, और प्रोडक्टिविटी आप तभी अपना बढ़ा सकते हैं अगर अपना वेस्टेज ऑफ टाइम आप कम करें, बिकॉज एज वी ऑल नो बाय नाउ, टाइम इज इक्वल टू मनी। पिछले कुछ सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं अपना दिन का काफी टाइम वेस्ट करती हूँ यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं, इनफैक्ट यूट्यूब पे वीडियोस देख के। और यूट्यूब पे मैं ऐसे वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट करती हूँ जिससे मेरे लाइफ में कुछ ऐड नहीं हो रहा है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई हैव स्टॉप्ड कंजम्पशन ऑफ some kind of YouTube channels and some kind of YouTube videos. I don't waste my time on watching useless videos that is not going to help me in any which ways. So I thought I'll share the list with you also. The first kind of videos that I've stopped watching is the hauls and the collection videos. You know, YouTube में ऐसे काफी creators हैं जिन्होंने अपना पूरा career बनाया है on the basis of haul videos and on the basis of collection videos. और I was addicted to these videos at one point in time. I used to get fascinated कि उनके पास कितना कुछ है, you know, they have this collection of shoes, collection of nail polishes, और अभी YouTube में एक नया ट्रेंड चल रहा है collection of my gold jewelry दिखाने का. And I was carried away by all these videos. मैं binge watch करती थी, literally binge watch करके मैंने hours and hours waste किए हैं. These videos also gave me a false goal कि मेरे पास भी इतना सारा जूता, इतना सारी साड़ियाँ होनी चाहिए, इतने सारे ड्रेसेस होने चाहिए, and I used to chase those false goals. In fact, एक टाइम पर तो मैंने खुद भी इस तरह के वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे I have shown you my collection of sarees, my collection of indigo dresses, this, that, but I don't think it is worth it. In fact, अभी भी जब मैं अपने वो वीडियोस देखती हूँ तो मुझे cringe feel होता है कि why did I even make those videos, because now I have grown out of that stage. मुझे ऐसा लगता है, I don't want to say anything against anyone, but मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के हॉल वीडियोस और ये कलेक्शन वीडियोस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अगर उसके पास 70-80 पेयर्स ऑफ शूज हैं या 700 साड़ीज हैं या इतने सारे गोल्ड ज्वेलरी हैं तो आपके पास भी उतना होना चाहिए. Somehow they are giving that message to you. शायद जानबूझकर नहीं भी कर रहे हो, but that message is getting across. और जो लोग वो वीडियोस देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हमें भी वो चाहिए. Maybe there are things that they don't want, जैसे कि एक फलाना टाइप का टॉप या एक नए टाइप का जीन्स आया है मार्केट में. You really don't want those things. लेकिन जब आप देखते हो कि मार्केट में आया है और शायद ये फैशन में है, then you start thinking कि मुझे भी ये चाहिए. जरूरत नहीं है, but you go and buy it. मैंने ऐसा किया है, and then I saw that I have lost a lot of money and time on it. My priority has become savings, and I think savings should be the priority of everyone out there, especially, you know, because the kind of time that we are living in. The next kind of videos that I've stopped watching is makeup, hair, skin care. इस तरह के videos भी मैं बहुत देखती थी, बहुत टाइम जाता था मेरा उसमें. और इस तरह के videos में क्या होता है ना कि एक नशा हो जाता है आपको. It is like an addiction. You get addicted to it and you keep on watching, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. I am a regular Indian girl. My life is pretty regular. मेरा वही होता है, उठो काम पे जाओ. आजकल तो work from home रहता है, but जो भी है काम पे जाओ. अगर मैं किसी wedding में भी जा रही हूँ तो भी मेरा मेकअप जो है वो सेम ही रहने वाला है जो मैं ऑफिस में करती हूँ. शायद मैं लिपस्टिक का कलर चेंज कर लूंगी, शायद मैं ब्लश ऑन थोड़ा ज्यादा लगा लूंगी या फिर आई शैडो का कलर चेंज कर लूंगी. लेकिन ये मेकअप वीडियोस में जो दिखाते हैं कि 5 तरह के आई शैडोज आपने एक बारी में लगाए हुए हैं और आपने फेस को यहाँ से कट किया है, फेस को वहां से कट किया है, आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी इस तरह की टेक्निक्स यूज करूंगी. हाँ, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, किसी का पैशन या प्रोफेशन वो है, तो वो देखता है इस तरह की मेकअप वीडियोस, तो इट मेक्स सेंस. बट फॉर मी और मेरे जैसे दूसरे लोग जिनको कुछ लेना देना नहीं है इस तरह की वीडियोस से, इट कैन प्रोवाइड देम अ लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन ये एंटरटेनमेंट तक रहे तो ही ठीक है. द मोमेंट इट बिकम्स एडिक्टिव, जो कि ये हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बिकॉज ऑफ कोर्स आपका टाइम जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू हैव टू बाय अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच यू डोंट नीड. जैसे कि
पहले हम डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगा के फाउंडेशन लगा लेते थे, फिर आया प्राइमर, फिर अभी आया है कि आंखों के लिए प्राइमर। आई थिंक इट इज जस्ट एडिंग टू योर एक्सपेंसेस। कई बार ये लोग प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि किसी ब्रांड ने इनको अप्रोच किया होता है और इसको उस ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करना होता है। द सेम गोज विद हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग या तो मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ अपने बाल, या तो मैं कर्ल कर लेती हूँ। मुझे कुछ ज्यादा करना होता है तो मैं पार्लर में जाके कर लेती हूँ, विच इज लाइक वंस इन अ ब्लू मून। लाइक आई थिंक 2-3 साल में एक बार अगर कुछ फंक्शन है तो। अदरवाइज माय हेयर स्टाइल इज गोइंग टू रिमेन द सेम। कुछ इस तरह के होम रेमेडीज वाले चैनल मैंने देखे जो हमारी जो दादी नानियों ने जो बेसिक बताया है, वही बेसन, वही दही, वही नींबू, वही शहद, उसी का कॉन्कॉक्शन वो लोग अलग अलग मात्रा में बता रहे थे, जस्ट टू मेक देयर ओन कंटेंट इन अ डिफरेंट वे। इट इज द सेम ओल्ड दही, बेसन, नींबू एंड शहद जो आप लगा रहे हो। सो आई डोंट सी व्हाई शुड आई वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन वॉचिंग दीज। Now there were also some YouTubers जो नेचुरल रेमेडीज के नाम पर अपना खुद का दिमाग लड़ा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें अपना खुद का दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए। जैसे कि किसी को मैंने देखा था कि नींबू के साथ बेकिंग सोडा मिलाकर फिर वो फेस वॉश में डाल रहा था और उससे फेस धो रहा था। आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक दिस इज, बिकॉज फेस वॉश खुद कुछ केमिकल से बनता है। उसमें आप नींबू डाल रहे हो जिसमें एसिड होता है, उसमें आप बेकिंग सोडा डाल रहे हो विच हैज इट्स ओन केमिकल प्रॉपर्टीज। आई डोंट नो कि वो कितना प्रैक्टिकल है। अब यूट्यूबर अपना एक यूट्यूब का एक वीडियो बनाएगा और फिर वो छोड़ देगा उस एक्सपेरिमेंट को वहीं पे, लेकिन मैं अगर उसको करती रही, 5 बार किया मैंने, तो उसका जो भी नतीजा होगा वो मेरे फेस पे दिखेगा। आई विल हैव टू सफर फॉर इट एंड आई कैन नॉट गो एंड सू एनीवन फॉर इट। जो सफरिंग होगी वो मेरी होगी। इसी से मिलता जुलता है द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वीडियोस दैट आई हैव कंप्लीटली बॉयकॉटेड एंड दैट इज फैशन टिप्स। अब कुछ कंटेंट क्रिएटर्स दिखाते हैं कि वो एक टॉप को 5 तरह से कैसे पहन सकते हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स दिखाते हैं वो एक साड़ी को 6 तरह से कैसे पहन सकते हैं। मैंने भी इस तरह का कंटेंट काफी कंज्यूम किया है, मैंने घंटों बिताए हैं इस तरह के कंटेंट देखते हुए, एंड एट द एंड मैंने ये रियलाइज किया है कि मेरे पास वो टॉप है नहीं, तो अगर मुझे वो करना है तो मुझे जाके पहले वो टॉप खरीदना है। दैट मीन्स एक्सपेंस विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। और मेरे खुद के पास जो टॉप्स हैं उसे मैं आई डोंट थिंक आई कैन डू दोज एक्सपेरिमेंट्स, सामने नॉट लगाना, यहाँ से नीचे कर लेना, आगे से पीछे कर लेना। आई डोंट नो व्हाट दे डू, बट उसको करके मैं इंडिया की सड़क पे चल पाऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो। सो व्हेन आई डोंट फाइंड दीज फैशन टिप्स प्रैक्टिकल, I don't see the reason why I should waste my time watching them. I have just 3 ways of wearing sarees. I'm not going to wear a sari like a dhoti. मैं साड़ी को ट्राउजर के साथ पहन के एक साइड से मेरा टांग दिख रहा है, दूसरे साइड में प्लीट्स लगे हुए हैं। I'm not going to do that. It is not my personality. I mean, if it is your personality, good for you. It is not my personality. Much like fashion videos, the next category that I have is hacks videos. तो 5 minutes hacks, 3 minutes hacks, 2 minutes hacks, इस तरह के काफी hacks वाले videos आते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। When you're watching the professionals doing those hacks, आपको लगता है कि wow, this is so easy, हम भी करेंगे। But at least for me, I can say कि जब मैं वो hacks करने जाती हूँ मुझसे नहीं होते। I cannot do one hack to save my life. Hacks के videos देखते देखते आप realize कि videos आ रहे हैं which are a rebuttal to the hacks videos। मतलब पहले hacks videos आते हैं, उनमें 1 million views आती है, उसके बाद रिबिटल्स आते हैं और रिबिटल्स में बताया जाता है कि ये हैक्स काम नहीं करती, और फिर आप वो वाले वीडियोस देखते हो। मतलब बेसिकली यू आर वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग 5 minutes on watching something that does not work when you go and try it, and then you're wasting 5 more minutes just to know that no, that does not work. A lot of wastage of time basically, and it is much like the fashion tips videos. It is none of my practicality. तो मैंने वो सब देखना भी बंद कर दिया। ट्रस्ट मी, ये भी बहुत ज्यादा एडिक्टिव रहता है। आप एक के बाद एक देखते रहते हो एंड यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कब आपने 5 मिनट से शुरू किया था और आप ऑलरेडी अपना 1.5 घंटा वेस्ट कर चुके हो इस तरह के वीडियोस में। Now the next category of videos that have been omitted from my list is motivational videos. Now I know a lot of people will be surprised कि motivational videos तो अच्छे होते हैं, क्यों नहीं देखते। मैं इसलिए नहीं देखती क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियोस मुझे बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग लगते हैं। Yes, misleading is the word, and that the experience can be different for you, but for me they are very misleading। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की कामयाबी का अलग सीक्रेट होता है और कोई भी अपनी कामयाबी का एग्जैक्ट सीक्रेट सामने वाले को नहीं बोलता। अगेन, आप एक ही लाइफ की जर्नी से अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाओगे,
बिकॉज हर एक इंसान की लाइफ अलग होती है, हर एक इंसान की जर्नी अलग होती है, इसीलिए हर एक इंसान को अपना इंस्पिरेशन, अपना मोटिवेशन खुद ही निकालना पड़ेगा। कई बार मुझे ऐसा भी लगा है कि ये जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन करने में नहीं। जैसे कि आई विल टेल यू दिस, देयर इज दिस स्टेटमेंट जो आजकल हर कोई बोलता रहता है कि फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी टू फॉलो योर ड्रीम्स। आप खाओगे क्या? अगर आप अपना काम धाम छोड़ के अपने ड्रीम्स फॉलो करने में शुरू हो जाओगे, व्हाट विल यू ईट? आज मैं बोल सकती हूँ कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है और मैं अपना जॉब छोड़ दूँ, अपना सारा काम छोड़ दूँ और मैं सारा दिन वीडियोस बनाती रहूँ, बट nobody is watching those videos and I'm not getting any actual money, लेकिन मुझे करने में अच्छा लग रहा है। What will I eat? Where will I get the money from? आपको ये बात जितनी भी कड़वी लगे, एक्चुअल रियलिटी लाइफ की यही है कि मनी मैटर्स। आप कितना भी अपने ड्रीम को फुलफिल कर लो, एट द एंड रात को सोने से पहले आपको भूख लगेगी और मोटिवेशनल स्पीचेस से आपकी भूख नहीं मिटेगी। सो आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ सेफ पाथ फॉर योरसेल्फ। यू हैव टू फाइंड अ पाथ जिसमें आप जो आपको अच्छा लगता है वो भी कर रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को भी सिक्योर कर रखा है। और ये जो प्रैक्टिकल बात है, अगर मुझे कभी इस तरह का कोई चैनल या इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिले जो प्रैक्टिकल बात कर रहा है, तो मे बी आई विल गो बैक टू इट। लेकिन वो हवा में उड़ती हुई बातें जो बस सुनने में अच्छी लगती है लेकिन करने में जाओ तो हालत टाइट हो जाती है, वो मैं नहीं देखूंगी। जैसे हमारी माँ की जनरेशन में वो सीरियल्स देखते थे, वी आर एडिक्टेड टू व्लॉग्स। मुझे व्लॉग्स देखने की आदत लगी फ्रॉम द ईयर 2018, जब मैं हैदराबाद में सिंगल रहती थी एंड आई वाज अवे फ्रॉम माय फैमिली। आई डिड नॉट हैव एनीवन टू शेयर माय लाइफ विद। तो तब मैं ये व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स देखती थी एंड I used to feel connected to these families. I'm wasting around 2 hours of my everyday life for basically watching some family that does not even know that I exist. वो लोग उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। दिस इज अ रेगुलर डे जो हमारे लिए भी हो रहा है, आपके डे में भी हो रहा है, लेकिन हम अपने दिन का 2 घंटा निकाल के देख रहे हैं कि उसके घर में क्या चल रहा है। इट्स लाइक वो पड़ोस वाली नोजी आंटी होती है जिसको हर एक के घर में क्या चल रहा होता है वो देखना होता है। इट्स बेसिकली लाइक दैट। और आजकल जो व्लॉगिंग है वो इतनी ज्यादा हो गई है, मतलब पीपल हैव नाउ कम टू डेली व्लॉगिंग व्हिच हैज मेड इट रियली बोरिंग। पहले लोग अपनी एनिवर्सरी या करवा चौथ व्लॉग या दिवाली व्लॉग देते थे या कहीं घूमने जाते थे उसका व्लॉग देते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता था। उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल हुआ था उसका व्लॉग देखते थे तो इंटरेस्टिंग लगता था। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेली व्लॉगिंग हैज कम अप व्हिच हैज मेड व्लॉगिंग वेरी बोरिंग। एटलीस्ट मुझे तो बहुत बोरिंग लगती है। हाँ, मैं फ्लाइंग लिस्ट के व्लॉग्स देखती हूँ, अभी तक उसको मैंने बैन नहीं किया है, अपनी लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, बिकॉज I really like the presentation of Gaurav Taneja, and then he has 2 little kids, and I think the kids are the USP of his vlogs now. But that apart, जो मैं दूसरे vlogs देखती थी, I have struck them out of my list because they are taking a lot of time from my daily life. मुझे क्या ज़रूरत है किसके घर में क्या खाना बना है, कौन कब पार्लर गया, किसके हस्बैंड ने किसको क्या बोला, किसने किसको क्या गिफ्ट दिया, किसकी फैमिली के साथ क्या झगड़ा हुआ, किसके भाई बहनों में क्या झगड़ा हुआ। आई डोंट थिंक आई एम इंटरेस्टेड। और इतना ज़्यादा पर्सनल लाइफ का डिटेल पब्लिक के सामने रखना शायद कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है, बिकॉज यू गेट द बैकलैश। तो यही हुआ है। व्लॉग्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। बहुत सारे व्लॉगर्स थे जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी। बट फॉर माई ओन गुड एंड टू सेव माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग दीज व्लॉग्स। तो ये जो भी यूट्यूब चैनल से मैंने अपने आप को अनसब्सक्राइब कर दिया है और जिस तरह के भी वीडियोज़ देखना मैंने बंद कर दिए हैं, आई हैव सेव्ड माई सेल्फ अराउंड 10, 12, 14 आवर्स ऑफ अ वीक। एक हफ्ते में अगर मैं 10-12 घंटे अपने लिए बचा लेती हूँ तो उसमें मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। कोई नई लर्निंग कर सकती हूँ, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग कर सकती हूँ जो आगे जाके मुझे काम आए मेरे करियर में। अगर कुछ नहीं है तो सो सकती हूँ। Now some people will say we need entertainment also. Of course we need entertainment, but इस तरह के videos they don't really give you genuine entertainment, you know what I mean? Like they just give you false goals कि आपके पास भी ये लिपस्टिक होनी पड़ेगी, आपके पास भी ये मेकअप आइटम होना पड़ेगा। ये तो ज़्यादा एंजाइटी दे देता है। So go for some good entertainment, listen to music, watch a good movie, I would say, जो आपको actually entertain करेगा। I'm not saying कि watching all this is wrong, but हर चीज़ ठीक ठाक क्वांटिटी में होनी चाहिए, ओवरडू किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम सेविंग अराउंड 14 to 12 आवर्स एवरी वीक, जिसमें अगर कुछ भी नहीं तो भी मैं सो जाती हूँ और अपनी सेहत ठीक कर लेती हूँ।
So yeah, that was today's video. I really hope कि इस वीडियो से आपको भी किसी न किसी तरह का टेक अवे मिला हो, and I'm going to meet you next time in some other video. तब तक के लिए bye bye.